वैदिक सरितांजलि की रसोई से आप सभी को राम राम। जब ठंडी हवा शरीर में वायु दोष को बढ़ा देती है, गला भारी लगता है, खांसी परेशान करती है और पाचन भी थोड़ा सुस्त हो जाता है, ऐसे मौसम में आयुर्वेद हमें सिखाता है शरीर को गर्माहट, संतुलन और सादगी देने का तरीका। आज की यह चाय सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि ताजगी का स्पर्श है। यह चाय शिशिर ऋतु में खांसी, वायु असंतुलन, हृदय और पाचन के लिए एक सरल आयुर्वेदिक उपाय है। आइए इस सर्द मौसम में एक कप स्वास्थ्य को महसूस करें। अब बढ़ते हैं सामग्री की ओर। सबसे पहले तुलसी। आयुर्वेद में तुलसी को प्राण व स्तोत्र की रक्षा माना गया है। यह फेफड़ों को मजबूती देती है और मौसम बदलने पर होने वाली खांसी, जुकाम और भारीपन में सहायक होती है। शिशिर ऋतु में तुलसी शरीर को अंदर से गर्माहट भी प्रदान करती है। और यह है दालचीनी। दालचीनी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो इम्यूनिटी बढ़ाती है, सूजन कम करती है और हृदय स्वास्थ्य में सुधार करती है। और अब है अदरक। अदरक को अग्नि दीपन कहा जाता है। यह पाचन अग्नि को जागृत करता है, आम दोष को कम करता है और गले में जमी हुई कफ को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करता है। ठंडे मौसम में अदरक शरीर को उष्णता देता है और वायु दोष को संतुलित करता है। इसके बाद काली मिर्च। काली मिर्च बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बड़ी शक्तिशाली होती है। यह शरीर में जमी हुई शीतलता को तोड़ती है, कफ को गलाने में मदद करती है और वायु दोष के कारण होने वाली जकड़न को कम करती है। शहद। शहद को आयुर्वेद में योगवाही कहा गया है, अर्थात यह अन्य गुणों को शरीर तक पहुंचाने में मदद करता है। यह गले को कोमलता देता है, खांसी से आराम पहुंचाता है। अब चलते हैं इसकी विधि की ओर। सबसे पहले मध्यम आंच पर 1.5 कप पानी गर्म होने रखें। जब पानी में एक उबाल आ जाए तो उसमें 5 ताज़ा तुलसी की पत्तियां डालें। 4 से 5 ताज़ा तुलसियों की पत्तियां डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी की एक छोटी डंडी काफ़ी होती है। इसके बाद हमने यहाँ 2 साबुत काली मिर्च ली है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है और इसे अब एक मूसली की सहायता से इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। काली मिर्च और अदरक को इस प्रकार कूटने पर उनके तत्व अच्छे से बाहर निकलेंगे। और अब कुटा हुआ अदरक, काली मिर्च को उबलते पानी में डालें। इसे एक और उबाल आने तक पकने दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुटी हुई काली मिर्च और अदरक को उबलते हुए मध्यम आंच पर उबलते हुए पानी में डाल दिया है और अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। इसे एक और उबाल आने तक पकने दें। इसके बाद आंच बंद कर दें और चाय को थोड़ा ठंडा होने दें। जब यह गुनगुना रह जाए तब स्वाद अनुसार इसमें शहद मिलाएं और आयुर्वेद के अनुसार शहद को कभी भी गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए। गर्म शहद शरीर में आम उत्पन्न कर सकता है जो पाचन और हृदय के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए शहद हमेशा गुनगुने या ठंडे तापमान पर ही मिलाएं। अब हमने गैस को बंद करने के बाद ठंडा होने के लिए इसे अलग रख दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब यह हल्की गुनगुनी रह गई है। अब इसमें अपने स्वाद अनुसार शहद डालें और इसे अच्छे से मिलाएं और फिर इसका सेवन करें। यह मिश्रण विशेष रूप से सर्दियों के मौसम के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं इसे लेने के सही समय के। इस पेय को सुबह खाली पेट या फिर शाम के समय सूरज ढलने से पहले लेना सबसे उपयुक्त रहता है।
रात में बहुत देर से इसका सेवन करने से बचें। मात्रा की बात करें तो दिन में एक बार लगभग आधा कप से 1 कप तक पर्याप्त होता है। पहली बार लेने वाले लोग कम मात्रा में शुरुआत करें और शरीर की प्रतिक्रिया को समझें। यह पेय उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो सर्दियों में बार बार ठंड लगने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिन्हें मौसम बदलने पर गले में खराश, सुस्ती या भारीपन महसूस होता है। यह शरीर को भीतर से गर्माहट देने में सहायक हो सकता है, लेकिन यह पेय सबके लिए भी नहीं है। जिन लोगों की प्रकृति अत्यधिक गर्म होती है, जिन्हें एसिडिटी, पेट में जलन, नाक से खून आना या अत्यधिक प्यास और जलन की समस्या रहती है, उन्हें इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं या जो लोग किसी विशेष चिकित्सीय स्थिति में हैं, वे इसे नियमित रूप से लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। याद रखें, कोई भी घरेलू या पारंपरिक पेय दवा का विकल्प नहीं होता। इसे संतुलित आहार और दिनचर्या के साथ ही अपनाएं। सर्दियों में सही समय, सही मात्रा और सही व्यक्ति के लिए लिया गया पेय ही वास्तव में लाभकारी माना जाता है। यह शिशिर ऋतु में खांसी, वायु संतुलन, पाचन और हृदय स्वास्थ्य के लिए एक सरल और प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय है। यह चाय सिर्फ सर्दी खांसी में आराम देने के लिए नहीं, बल्कि शिशिर ऋतु में शरीर को प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने के लिए बनाई गई है। तुलसी और काली मिर्च श्वसन तंत्र को मजबूत करती है और कफ के जमाव को धीरे धीरे कम करती है। अदरक गले की सूजन को शांत करता है और सर्दी के कारण हुई भारीपन की अनुभूति को कम करता है। ये सभी द्रव्य वायु और कफ दोष को संतुलित करने में सहायक होते हैं, जो ठंडे मौसम में अक्सर बिगड़ जाते हैं। शिशिर ऋतु में पाचन अग्नि कमज़ोर होने लगती है और इसी कारण इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। यह चाय अग्नि को जागृत करके पाचन को बेहतर बनाती है, जिससे शरीर की प्राकृतिक प्रतिरोधक शक्ति को सहारा मिलता है। इसलिए आयुर्वेद में गर्म, सरल और ये सर्दियों में विशेष रूप से सुझाए जाते हैं। यह एक प्राकृतिक, हल्की और ऋतु अनुकूल इम्यूनिटी ड्रिंक है। यह वीडियो केवल आयुर्वेदिक ज्ञान और घरेलू परंपराओं पर आधारित है। यह किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह या उपचार का विकल्प नहीं है। यदि आपको लगातार खांसी, हृदय संबंधी समस्या या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, तो कृपया इसे पेय का सेवन करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। स्वास्थ्य में ज्ञान के साथ साथ व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी आवश्यक होता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।